तो हाँ, स्टॉप कंज्यूमिंग अदर्स कंटेंट इफ़ यू आर ए कंटेंट क्रिएटर। आपको दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करना बंद करना होगा अभी के अभी। अगर आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कंटेंट क्रिएटर हो या एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हो जो अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता है, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑडियंस से। अब अगर आप ऐसे बंदे हो, मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएटर हो या बनना चाहते हो, इसमें आप क्या अगर करोगे कि दूसरों के कंटेंट दिन भर देखते रहोगे। फॉर एग्जांपल, रात को आप कंटेंट पेलते हो दूसरों का, तो उससे क्या होगा, मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल देता हूँ। उससे ये होगा कि आपकी कंटेंट में कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाएगी। आजकल बहुत सारे ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, जो कि चैट टैग के पर्सपेक्टिव पर चलते हैं, जो चैट टैग बता चुका है वही बताते हैं, इंक्लूडिंग मी। आजकल मैं थोड़े अपने हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पहले शुरू में मैं चैट टैग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था एक्चुअली, इसीलिए मैं चैट टैग की ही बोली बोलता था। अब इसमें दिक्कत क्या है, सुनो। आजकल जो ऑडियंस है वो ऑथेंटिसिटी चाहती है किसी भी यूट्यूबर में। अगर वो यूट्यूबर कैसा भी, कितना भी लेस एडिटेड कंटेंट बना रहा हो, अगर उसका कंटेंट जो है वो रियल होगा, उसका खुद का होगा, ऑथेंटिक होगा कंटेंट, तब कुछ भी हो, ऑडियंस उसे ज़रूर पसंद करने वाली है। उस कंटेंट को बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और आपने ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखे होंगे कि ना कोई एडिटिंग, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बंदा बैठ के वहाँ पे कहानी सुना रहा है, कुछ लेस एडिटिंग, लेस क्या मैं बोल रहा हूँ, ज़ीरो एडिटिंग, कट्स भी नहीं थे उसमें तो, एंड थंबनेल भी कुछ नहीं, टाइटल, वीडियो टाइटल के लिए कुछ सोचना नहीं उसे पड़ा, और वो सीधा बूम हो गया उसका कंटेंट। क्यों कंटेंट बूम हुआ? क्योंकि वो उसका कंटेंट था, खुद का कंटेंट था, जो उसके दिमाग में था वो उसने बोला। और यही चीज़ आपको भी करनी है एज ए कंटेंट क्रिएटर। अगर आप दूसरों का कंटेंट देखते रहोगे तो आप उन्हीं की बानी बोलोगे, जैसा वो बोलते हैं। अगर आप किसी भी, जैसे आप श्वेताब गांगवार से इंस्पायर हो, तो जैसा श्वेताब गांगवार जिस स्टाइल में बात करते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं, हो सकता है कि आपके भी कंटेंट में वही चीज़ झलकती हो। अगर आप ये हमारे, क्या इनका नाम है, रुको मुझे रिकॉग्नाइज उनका नाम करने दो वापस से, सार्थक गोखले, ऐसा ही कुछ नाम था उनका। तो सार्थक गोखले का जो कंटेंट देखते हैं वो उन्हीं, ऐसा हो सकता है कि वो उन्हीं की बानी बोले और उनकी आवाज़ भी उस तरह हो जाए, हो सकता है ऐसा, मतलब होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं गौरव पांडे जी का। गौरव पांडे जी जो हैं, उनको ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी आवाज़, पहले आते थे एक्चुअली, कि आप जो बोलते हो जिस तरीके से, वो लगता है कि सार्थक गोखले बोल रहे हैं। अब ऐसा किस लिए हुआ, उन्होंने बताया कमेंट्स में जाके कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि मैंने सार्थक गोखले जी का कंटेंट कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम किया है, इसकी वजह से मेरे बोलने का स्टाइल उनसे सिमिलर आपको लग सकता है। तो ये उनका बहुत अच्छा रिप्लाई था और ये सच्चाई की बात भी है। इसमें कुछ बुराई नहीं है कि आप दूसरों का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, बस इसमें एक चीज़ की बुराई है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तब आपको दूसरों का कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करना बंद करना होगा। आपको कंटेंट कंज्यूम करने की मेरे हिसाब से इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। आपको कंटेंट, एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको रिसर्च करनी चाहिए खुद के कंटेंट के लिए, ना कि किसी दूसरे के कंटेंट को चिप देना चाहिए। तो इसमें ये दिक्कत है कि आपका कंटेंट ऑथेंटिक फिर नहीं रह जाता है और दूसरों को लगता है कि आप चैट टैग के कॉपी हो। ऐसा बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आए हैं कि तू चैट टैग का कॉपी है, तेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा कमेंट सच में मुझे आए हैं और ऐसा कमेंट्स बहुत लोगों को आते हैं। फॉर एग्जांपल नोटी बॉय, वो एक यूट्यूबर है, उसको भी ऐसे कमेंट्स आए हैं कि तू भी चैट टैग का कॉपी है। और ऐसा क्यों होता है? उसमें क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है, ऑडियंस ही पागल हो चुकी है इतनी कि देख के कोई बंदा रियल चीज़ भी बता रहा है तो उसे चैट टैग की कॉपी बोल देना। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होगे, मतलब मेरी बात सुनकर। लेकिन एट द एंड ये मैं कहना चाहता हूँ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको अगर ऑथेंटिसिटी अपने कंटेंट में लाना है तो आपको कंटेंट कंजप्शन दूसरों का, आप ही जैसे नीश के, खासकर यूट्यूबर्स का, और ये बात बहुत ज़्यादा मेन है, ये बात तो मुझे शुरू में कर लेनी चाहिए, भूल जाता हूँ। तो आपको कंटेंट उन लोगों का कंज्यूम नहीं करना है ज़्यादा जो आपके नीश में कंटेंट बनाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा मेन बात है भाई। मैं शुरू में ही ये गेम चेंज कर सकता था, मतलब पूरी वीडियो को। आप दूसरों के नीश का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप
उनका माइंडसेट लोगे भी। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन करते हो तो दूसरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का यूट्यूबर्स का चैनल के वीडियोस आप पेल रहे हो दिन भर, तो आपका सोच भी वैसा हो जाएगा और वीडियोस में भी वही झलकेगा। अगर आप मूवीज़ रिव्यू करते हो दिन भर पीजे एक्सप्लेन की वीडियो पेलोगे, बादल भाई की वीडियो पेलोगे, BNF TV की या कॉमिक वर्स की वीडियो पेलोगे, तो ऐसा होगा कि आपकी वीडियोस में भी उन्हीं की सोच झलकेगी। और ऐसा होता है बहुत बार। अगर आप ध्रुव राठी की वीडियो पेलते हो दिन भर, तो आप ही उन्हीं के तरीके का अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो आप ऐसा होगा कि आप उन्हीं के कॉपी पेस्ट कुछ हद तक बन जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। आई होप मैं मिलूँगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।